क्या आपको पता है कि रिमोट में ये ऑन ऑफ का सिंबल क्या कहता है? और एक ऐसी लड़की जिसने अपनी ही शादी के दिन भरा गाड़ियों में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, या फिर क्या आपने देखा है दुनिया का सबसे बड़ा स्केटबोर्ड? इस वीडियो में आपको और भी ऐसे ही फैक्ट्स सुनने को मिलेंगे जिसमें से कुछ आपके फायदे के हो सकते हैं बॉस, जिसे देखने सुनने के बाद हो सकता है आप लखपति बन जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 10, रिमोट में इस ऑन ऑफ बटन का सिंबल तो आप हर रोज अपने रिमोट में देखते होंगे और टीवी ऑन या ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन इस सिंबल का क्या मतलब होता है? असल में ये सिंबल बना है कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले 2 डिजिट 0 और 1 से, यानी कि 0 और 1 से। रिमोट में इस बटन का सिंबल हमें बताता है कि इसमें नंबर 0 और नंबर 1 छुपा हुआ है, क्योंकि 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है। तो लीजिए, आज मैंने आपकी एक गुत्थी भी सुलझा ही दी। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने जूतों के कई नायाब डिजाइन पर नजर डाली होगी, लेकिन जिस जूते की बात हम कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एंटोनियो विएत्री द्वारा डिजाइन ये मून स्टार शूज दुनिया के सबसे महंगे शूज हैं। इसकी कीमत $19.9 मिलियन यानी करीब 145 करोड़ रुपए है, और इसकी खासियत ये है कि इसे 110 कैरेट हीरो से बनाया गया है। बस इतना ही नहीं, इस सैंडल में अर्जेंटीना में गिरे एक उल्फा पिंड का टुकड़ा भी लगा हुआ है, और यही चीजें इसे सबसे महंगा बनाती हैं। फैक्ट नंबर 8, दुनिया अनगिनत मिस्ट्रीज से भरी हुई है। कई रहस्य ऐसे हैं जिनको आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए। असल में एक कुर्सी को डेथ चेयर कहा जाता है। द नॉर्दर्न एको वेबसाइट के मुताबिक इस हॉन्टेड चेयर पर आज तक जो भी बैठा उसकी किसी न किसी वजह से मौत हो गई। हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज तक इस कुर्सी पर बैठने वाले 63 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि थॉमस बसबी नाम के एक शख्स ने अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठने से अपने ही ससुर की हत्या कर दी थी। और जब बसबी को फांसी की सजा सुनाई गई तो उसने श्राप दिया था और कहा था कि इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा उसकी मौत हो जाएगी। और बस उसके बाद से कुर्सी का तांडव जारी है। फिलहाल इस कुर्सी को इंग्लैंड के एक म्यूजियम में रख दिया गया है, और इससे लोगों की जान बची रहे इसलिए इस चेयर को म्यूजियम में कई फीट ऊपर एक रस्सी के सहारे लटकाया गया है। आज भी ये शाप वाली बातें इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं, यकीन नहीं होता मुझे। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि बिहार के वैशालीगढ़ में चमगादड़ों की पूजा होती है? असल में वहाँ माना जाता है कि चमगादड़ उनकी रक्षा करते हैं, पर कैसे? इसके पीछे की एक खास कहानी है। प्राचीन काल में वैशाली में कोरोना महामारी की तरह ही एक महामारी फैली थी, जिसकी वजह से काफी लोगों की जान चली गई। वही हाल था उस दौर में वैशालीगढ़ का, और यही वजह थी कि वहाँ काफी बड़ी संख्या में चमगादड़ों ने रहना शुरू कर दिया, और ये बात अभी तक अनसुलझी है। तब से वहाँ किसी भी तरह की महामारी नहीं आई। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वहाँ चमगादड़ शुभ क्यों माने जाने लगे हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि जापान में सड़कों पर इस तरह के म्यूजिकल सिंबल को बनाया जाता है? लेकिन सवाल यह है कि इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है? असल में इसके पीछे की वजह काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली जापानी सरकार ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इजाद किया है जिसमें अगर वहाँ गाड़ी को स्पीड से चलाया जाता है तो म्यूजिकल साइन में से साउंड सुनाई देता है, और अगर आप स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं तो ये म्यूजिक बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि लिमिट क्रॉस करने पर ड्राइवर कभी कभी ध्यान नहीं दे पाता, तो ऐसे में ये म्यूजिक याद दिला देता है कि वो स्पीड लिमिट क्रॉस कर चुका है। मुझे तो ये टेक्नोलॉजी काफी हद तक सही लगी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बता दो बॉस। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट आपके फायदे का सौदा हो सकता है। आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो सुना होगा, और हो सकता है कि इसमें इन्वेस्ट भी किया हो, लेकिन कैसा हो अगर आप यही क्रिप्टो करेंसी खुद बनाने लगे? तो मेरे पास इसका बहुत सिंपल सा आइडिया है। पिछले कुछ सालों में कई क्रिप्टो करेंसी डेवलप की गई है, जिनमें से सबसे पॉपुलर बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन और लाइटकॉइन जैसी करेंसीज है। और क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी होती है जो कॉइन या टोकन के फॉर्म में हो सकती है, तो आपको बस करना ये है कि कॉइन टूल नाम के एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर अपना क्रिप्टो टोकन एक शानदार से सिंबल के साथ जनरेट करना है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे बनाने के लिए आपको कोई जुर्माना भी नहीं देना होगा, और बस फिर आप खुद बन जाते हैं खुद की क्रिप्टो करेंसी के मालिक। फैक्ट नंबर 4, आनंद महिंद्रा का नाम तो हर किसी ने सुना होगा, क्योंकि वो भारत के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से गिने जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि जब आनंद महिंद्रा अपने करियर को राह दे रहे थे तब उनका हाल कैसा था? असल में आनंद महिंद्रा साल 1972 में सिर्फ 17 साल की उम्र में दुनिया को समझने के लिए ऐसे ट्रक से बॉम्बे से पुणे जाया करते थे, ताकि उन्हें दुनिया से कुछ सीखने को मिले और एक दिन वो दुनिया पर अपनी धाक जमा सके। तो दोस्तों, आनंद महिंद्रा के लिए ये कहना एकदम ठीक होगा कि इन्होंने वाकई दुनिया मुट्ठी में कर ली। फैक्ट नंबर 3,
जब किसी लड़की की शादी होने वाली होती है तो वो कई दिन पहले से ही अपने मेकअप और ड्रेस के बारे में सोचना शुरू कर देती है। लेकिन अभी हाल ही में एक दुल्हन ऐसी दिखी जो काफी वायरल है। असल में इस दुल्हन को अपने मेकअप और ब्राइडल से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इसे तो सिर्फ फेमस होना था और उसने शादी से पहले पेट्रोल पंप पर पहुंचकर फुल ब्राइडल में खुद अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा। आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते? इससे एक बात तो साफ है कि लोग फेम पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, साल 2013 में आई फिल्म शुद्ध देसी रोमांस तो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें फिल्म के एक्टर ऋषि कपूर बारातियों और बारात का इंतजाम करने वाले ठेकेदार का रोल प्ले करते हैं और सुशांत सिंह राजपूत और परिणीति चोपड़ा किसी और शादी में किराए के रिश्तेदार बनकर जाते हैं। आप कहेंगे ये सब फिल्में दुनिया में अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने रियल लाइफ में भी सुना है कि किसी की शादी में दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदार उनके रियल रिश्तेदार नहीं है, बल्कि वो किराए के रिश्तेदार हैं। असल में साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ शादी में शामिल होने वाले रिश्तेदार ओरिजिनल नहीं होते, बल्कि वो किराए पर बुलाए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया में किराए पर रिश्तेदार देने वाली एक मशहूर एजेंसी भी है, जिसका नाम हैगिक फ्रेंड्स है। ये एजेंसी एक नकली बंदे के लिए $20 यानी लगभग 1500 रुपए लेती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 10 नकली मेहमान बुलाता है तो इसके लिए उसे 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। फैक्ट नंबर 1, अगर आपने कभी स्केटिंग की है तो आपने स्केट बोर्ड पर भी कारनामे दिखाए होंगे, पर क्या आपने एक ऐसा स्केट बोर्ड देखा है जिसके ऊपर एक नहीं बल्कि 20 लोग एक साथ स्केटिंग कर सकते हैं? जी हाँ, असल में ये स्केट बोर्ड एक प्लेग्राउंड ओनर ने डिजाइन किया है, जिसकी लंबाई एक लिमोजीन के बराबर है और इसे बनाने में 1,20,000 युआन का खर्च आया है। अब अगर इसे बनाने की वजह बताऊं तो वो इतनी ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ अलग करना चाहता है, तो बस इसी जुनून में ये दुनिया का सबसे बड़ा स्केट बोर्ड बनकर तैयार हो गया। हाँ, लेकिन इसे चलाने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, पर ये अपने आप में बिल्कुल नायाब है। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।